हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2017 में रिलीज हुई मूवी जुमांजी वेलकम टू द जंगल के बारे में बात करेंगे। ये मूवी जुमांजी फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है। इसके पहले जुमांजी और जटोरा भी आ चुकी है, जो कि एक अमेरिकन एडवेंचर सीरीज है। मूवी की स्टार्टिंग में 1996 में एक आदमी को दिखाते हैं, जिसको अपने जॉगिंग के टाइम पर एक गेम रेत में दबा हुआ मिलता है और वो उसको अपने घर पर ले आता है, जहां एलेक्स नाम का एक लड़का उस गेम को नाइट में प्ले करता है। जब वो उस गेम को प्ले करता है तो उस गेम में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम 2017 में दिखाते हैं, जहां एक स्पेंसर नाम का लड़का अपने घर में गेम खेल रहा होता है और उसको उसके दोस्त फ्रिज का मैसेज आता है कि वो उसका होमवर्क लेकर बाहर आकर मिले। स्पेंसर एक घर के बाहर आकर फ्रिज से मिलता है। ये वही घर रहता है जहां से एलेक्स नाम का लड़का गायब हुआ था। दूसरी तरफ एक लड़की बेथनी को दिखाते हैं, जो अपने फ़ोन के साथ सोशल मीडिया पर रहती है। ये तीनों एक ही स्कूल में रहते हैं। बेथनी अपनी क्लास में फ़ोन यूज़ कर रही होती है, जहां उसकी टीचर उसको पनिशमेंट देती है। यहाँ इस मूवी का एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहां मार्था नाम की एक लड़की रहती है, जो अपने पीटी टीचर से आर्गुमेंट करती है और उसको भी पनिशमेंट मिलती है। स्पेंसर को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ पर फ्रिज भी होता है। इन दोनों के बारे में प्रिंसिपल को पता चल जाता है, जहाँ स्पेंसर ने फ्रिज का होमवर्क किया होता है और इनको भी अब पनिशमेंट मिलती है। स्कूल के प्रिंसिपल इन चारों को एक बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी डस्ट और सब कुछ बिखरा हुआ होता है। प्रिंसिपल चारों को बोलते हैं कि तुम चारों को इस रूम को साफ करना है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। अब चारों ना चाहते हुए भी उस रूम को साथ में साफ करते हैं। रूम की सफाई के टाइम फ्रिज को एक गेम मिलता है, जिसको लेकर वो स्पेंसर के पास आता है। ये वही गेम होता है जो एलेक्स ने खेला था। स्पेंसर उस गेम को टीवी से कनेक्ट करता है और उसमें स्पेंसर और फ्रिज अपना कैरेक्टर चूज करते हैं। यहाँ मार्था और बेथनी भी एक कैरेक्टर चूज करते हैं। गेम में एक कैरेक्टर पहले से ही सेलेक्ट रहता है, जो एलेक्स का रहता है। स्पेंसर गेम चालू करता है, जहाँ गेम में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी स्पेंसर की बॉडी उस गेम के अंदर जाने लगती है और फिर उस गेम के अंदर सब चले जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है जुमांजी वेलकम टू द जंगल का सफ़र, जहाँ ये चारों अपने अपने कैरेक्टर के साथ गेम में एंटर कर जाते हैं। ऊपर से गिरते हुए स्पेंसर अपने कैरेक्टर डॉक्टर ब्रेवस्टोन में, फ्रिज फ्रैंकलिन में, मार्था रूबी और बेथनी प्रोफेसर शेली में बदल जाती है। गेम में ये चारों अपने कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ स्पेंसर एक बॉडी बिल्डर बन जाता है, फ्रिज एक छोटी हाइट का आदमी बन जाता है जिसके पीठ पर एक बैग होता है, मार्था एक किलर गर्ल बन जाती है और बेथनी शेली नाम के एक आदमी में बदल जाती है। बेथनी ये देखकर गुस्सा करती है, क्योंकि वो एक मेल में चेंज हो गई थी और वो बात करते करते नदी के पास पहुंच जाती है, जहां उसको पीछे से एक बड़ा सा हिप्पो उसको खा जाता है, जिससे सब डर जाते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज़ आती है और वहां से बेथनी ऊपर से गिरती है। स्पेंसर सबके हाथ में एक निशान देखता है और बोलता है ये हमारे गेम की लाइफलाइन है, जहां बेथनी के एक बार मरने पर उसकी एक लाइफलाइन ख़त्म हो गई है। स्पेंसर बोलता है कि अगर हमारी तीनों लाइफलाइन ख़त्म हो जाती है तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे और इस गेम से हम बाहर नहीं जा पाएंगे। चारों पर बहुत सारे हिप्पो हमला करते हैं और ये यहाँ से भागते हैं, जहाँ इनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और ये उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में गेम का एक गाइड कैरेक्टर निगेल रहता है, जो जितना उस गेम में उसके लिए है वो बस उतना ही बताता है। निगेल गेम के बारे में सबको बताता है कि प्रोफेसर वैन पेल्ट और डॉक्टर ब्रेवस्टोन साथ में काम किया करते थे, लेकिन वैन पेल्ट को जुमांजी की शक्ति की तलाश थी और मैंने उसको उसकी ढूंढने में मदद की थी। ये शक्ति एक हीरे में थी, जो कि जुमांजी के जंगल में एक जगुआर की बड़ी सी पहाड़ी पर था, लेकिन वैन पेल्ट जुमांजी पर कंट्रोल करना चाहता था।
तो उसने वो हीरा अपने पास रख लिया, जिससे पूरा जुमांजी शापित हो गया और सारा जंगल वैन पेल्ट के कंट्रोल में हो गया। निगेल बताता है उसने एक रात वैन पेल्ट से हीरा चुरा लिया और उसको डॉक्टर ब्रेवस्टोन के पास भेज दिया ताकि वो इस हीरो को वापस जगुआर पर लगा सके और शाप को ख़त्म कर सके। यहाँ वैन पेल्ट जुमांजी का विलेन है। निगेल चारों को एक जगह पर उतार देता है और उनको एक मैप देकर ये बोलकर जाता है कि इस शाप को ख़त्म कर दो जुमांजी का नाम लेकर। यहाँ से निगेल चला जाता है। स्पेंसर उस मैप को देखता है जो खाली होता है। फ्रिज को भी वो मैप में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब बेथेनी जो कि डॉक्टर शेली है वो मैप देखती है तो उसको पूरा मैप दिखता है। स्पेंसर बोलता है कि हमारे सारे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ खूबी है। स्पेंसर अपने चेस्ट पर हाथ लगाता है तो उसके सामने एक पैनल दिखता है जिसमें उसको उसकी खूबी लिखी होती है। स्पेंसर उनको पढ़ता है जहां उसकी स्ट्रेंथ, फियरलेस, क्लाइंबिंग की खूबी होती है और उसकी कोई भी वीकनेस नहीं होती है। मार्था भी अपना पैनल देखती है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ डांस, फाइटिंग, कराटे रहती है और उसकी वीकनेस जहर रहती है। बेथेनी अपने स्ट्रेंथ देखती है जिसमें वो मैप पढ़ने वाली होती है। अब फ्रिज भी अपना पैनल ओपन करता है जहां उसको बहुत सारी कमजोरी होती है और उसके पास एक बैग होता है जिसमें वो सब कुछ रख सकता है। बेथेनी वो मैप को पढ़ती है जहां वो बताती है हमने लेवल 1 पार कर लिया है, अब हमें आगे उस डायरेक्शन में जाना है। तभी यहाँ गेम के कुछ विलन मोटरसाइकिल से उनके पीछे आते हैं और उनको ऊपर फायरिंग करते हैं। चारों वहाँ से भागते हैं। बेथेनी पर वो लोग हमला करते हैं जहाँ मार्था अपनी फाइटिंग स्किल से बेथेनी को बचा लेती है। दूसरी तरफ फ्रिज स्लो रहता है तो उसको स्पेंसर अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भागता है और वो चारों नदी के एक किनारे पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो बचने के लिए उस पहाड़ी से कूद जाते हैं और वो उन गेम कैरेक्टर से बच जाते हैं। इस फायरिंग में मार्था को गोली लग जाती है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तभी वापस आसमान से आवाज़ आती है और वो गेम में वापस आ जाती है। बेथेनी अब वापस मैप को देखती है जहां उनको आगे गांव में एक मैप का मिसिंग पीस ढूंढना होता है और ये चारों उस गांव की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ वैन पेल्ट को पता लगता है कि अब वो जगुआर का हीरा अब डॉक्टर ब्रेवस्टोन के पास में है और उसके आदमी उन चारों को नहीं पकड़ पाए। इसलिए वैन पेल्ट जंगल के सभी जानवरों को डॉक्टर ब्रेवस्टोन और उसके साथियों को ढूंढने में लगा देता है। सीन शिफ्ट करके स्पेंसर और फ्रिज को दिखाया जाता है जहां रास्ते में फ्रिज स्पेंसर पर गुस्सा करता है और उसको ऊंचाई से गिरा देता है और स्पेंसर की यहाँ पर एक लाइफ ख़त्म हो जाती है। स्पेंसर बोलता है कि ऐसे हम लड़कर अपनी लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हमें साथ में मिलकर गेम को ख़त्म करना होगा और बाहर जाना होगा। अब चारों उस गांव के एक बाजार में पहुंच जाते हैं जहां बेथेनी को भूख लगती है तो वो वहां पर केक खाती है। फ्रिज भी उस केक को खा लेता है जो उसकी कमजोरी थी और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहाँ पर एक लाइफ ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर उनको एक गेम का कैरेक्टर और मिलता है जो कि एक बच्चा होता है। स्पेंसर उससे मिसिंग पीस के बारे में पूछता है। वो बच्चा चारों को एक जगह पर ले जाता है और एक पहेली बोलता है कि टोकरी में है जो आपको चाहिए, लेकिन गलती की तो जान से जाइए, करना भरोसा ना आँख झपकाना, ये वो मिसिंग पीस नहीं जो तुमने जाना। और बच्चा वहाँ से चला जाता है। स्पेंसर उस टोकरी को हटाता है जहाँ एक सांप होता है जो मार्था पर हमला कर देता है। स्पेंसर अपनी स्पीड से उस सांप को पकड़ लेता है और फ्रिज उस सांप की दांत को निकाल देता है। बेथेनी उस टोकरी में से एक पैकेट निकालती है जिसमें एक हाथी की मूर्ति होती है और वहाँ लिखा होता है कि जैसे ही हाथी दिखे तो चढ़ाई शुरू कर दो। यहाँ से चारों बाहर आ जाते हैं जहाँ वैन पेल्ट के आदमी आ जाते हैं और स्पेंसर और उसके साथियों पर हमला करते हैं। यहाँ स्पेंसर अपनी खूबी से सबको मारता है। तभी वहाँ गेम का विलन वैन प्लेट आ जाता है और ब्रेवस्टोन से उसका वो हीरा मांगता है, लेकिन ब्रेवस्टोन उसको नहीं देता है। तो वैन प्लेट सब पर गोली चलाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्मोक आकर गिरता है जहाँ एक और गेम का कैरेक्टर आता है
और स्पेंसर और उसके साथी को वैन प्लेट से बचाकर ले जाता है। यहाँ से वो सबको खतरे से बचाते हुए उस जगह से बाहर ले आता है और अपने घर में लेकर आता है और सबको जुमांजी के बारे में बताता है कि कैसे उसने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाया और उसके पास जब एक ही लाइफ बची तो वो यहाँ पर छुप के रहने लगा। फ्रिज वहाँ पर एक नाम पढ़ता है और पूछता है ये एलन पेरिस कौन है। तो एलेक्स बताता है कि ये घर एलन पेरिस का है जो इस गेम में पहले आया था और उसने ही ये बनाया है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये एलन पेरिस वही है जो जुमांजी 1995 मूवी में गेम के अंदर चला गया था और वो बहुत सालों तक गेम के अंदर रहा था। यहाँ एलेक्स की बात सुनकर बेथनी को पता चलता है कि उनको जो मैप का मिसिंग पार्ट ढूंढना था वो एलेक्स ही है जो अब उनको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। स्पेंसर बोलता है हमें अब साथ में ही ये गेम ख़त्म करना होगा। एलेक्स सबको नेक्स्ट लेवल पार करने वाली जगह पर लेकर जाता है जिसको वो कभी भी पार नहीं कर पाया है। वो बताता है कि ट्रांसपोर्ट शेड है जहाँ से उनको एक ट्रांसपोर्ट लेकर एक पहाड़ी को पार करना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट शेड में गेम के गार्ड बैठे हैं जो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। बेथनी बताती है हमें उनका ध्यान भटकाना होगा और इसमें मार्था हमारी मदद करेगी। मार्था बोलती है उसको कुछ नहीं आता है तो वो ये कैसे करेगी। तो बेथनी उसको लड़कियों वाली अदाएं बताती है जिससे वो उन गार्ड का ध्यान भटका सके। मार्था वहाँ से निकल जाती है। यहाँ एलेक्स और स्पेंसर बात करते हैं जहाँ स्पेंसर पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा साल है। तो एलेक्स बताता है कि 1996। फिर स्पेंसर एलेक्स का पूरा नाम बोलकर उसके बारे में बताता है। तो एलेक्स बोलता है तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। तो स्पेंसर एलेक्स को बताता है कि वो इस जंगल में 20 सालों से है। ये 20 साल उसके लिए इस जंगल में बस कुछ महीने ही हैं। यहाँ दूसरी तरफ मार्था गार्ड्स के पास पहुँच जाती है और उनको बातों में उलझाती है, लेकिन गार्ड गेम के कैरेक्टर ही रहते हैं जो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। मार्था वहाँ म्यूजिक प्ले करती है और डांस करते करते गार्ड्स को मारती है जो कि उसकी एक खूबी है। यहाँ पीछे से स्पेंसर एलेक्स ट्रांसपोर्ट शेड के अंदर आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रखा होता है। स्पेंसर एलेक्स को हेलीकॉप्टर उड़ाने को बोलता है तो यहाँ पर एलेक्स मना कर देता है। यहाँ बाहर और भी गेम के कैरेक्टर इनको रोकने आ जाते हैं। तभी एलेक्स शेड का गेट तोड़ते हुए हेलीकॉप्टर में सबको लेकर वहाँ से निकलता है। गेम के कैरेक्टर उन पर मिसाइल फायर करते हैं जिससे हेलीकॉप्टर कंट्रोल जाने लगता है और वो पहाड़ों की घाटियों में गिरने लगता है। यहाँ पहाड़ियों की घाटी में बहुत सारे गेंडे भी आ जाते हैं जो उनके हेलीकॉप्टर को गिराने की करते हैं। यहाँ स्पेंसर हेलीकॉप्टर के अप डाउन वाले लीवर को ऊपर चढ़कर ठीक कर देता है जिससे वो ऊपर उड़ने लगते हैं और वो उस घाटी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तब फ्रिज बताता है कि वो जब नीचे देखने के लिए झुका तो वो हीरा उस घाटी में गिर गया। अब यहाँ पर सब उस हीरे को वापस लेने जाते हैं जहाँ उस हीरे के चारों तरफ बहुत सारे गेंडे घूम रहे होते हैं। स्पेंसर उस हीरे को वहाँ से निकालने के लिए फ्रिज को नीचे गिरा देता है जिससे सारे गेंडे फ्रिज की तरफ आते हैं। तो स्पेंसर वहाँ से वो हीरा उठा लेता है। सारे गेंडे फ्रिज को मार देते हैं और फ्रिज ऊपर आसमान से गिरता है। तो स्पेंसर उसको वहाँ पर पकड़कर अंदर ले लेता है। यहाँ सब अब उस घाटी को पार कर लेते हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं कब से इस घाटी को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स को एक मच्छर आकर काट लेता है जो कि उसकी कमजोरी थी और उसकी आखिरी लाइफलाइन ख़त्म होने लगती है। यहाँ बेथनी एलेक्स को बचाने की कोशिश करती है और उसको माउथ टू माउथ देती है जिससे उसकी एक लाइफलाइन ख़त्म होने लगती है और वो अपनी एक लाइफ एलेक्स को दे देती है और एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स बेथनी को शुक्रिया करता है। यहाँ सब अब गेम के लास्ट लेवल पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनको जैगुआर की मूर्ति पर वो हीरा लगाना होता है। एलेक्स और फ्रिज को जैगुआर की बड़ी मूर्ति दिख जाती है। यहाँ जैगुआर की मूर्ति देखकर स्पेंसर अकेले उस हीरे को जैगुआर के सर पर लगाने निकलता है जहाँ वो पेड़ पर से होते हुए उस जैगुआर की मूर्ति तक जाता है। वहाँ पेड़ पर कुछ बंदर उसको वहाँ से गिरा देते हैं और वो अपनी एक लाइफ खो देता है और वापस वहीं पर आ जाता है। यहाँ अब वैन पेल्ट और उसके साथी भी हीरे को लेने आ जाते हैं जहाँ अब फ्रिज एक प्लान बनाता है
जिसमें एलेक्स सभी जानवरों का ध्यान भटकाएगा। मार्था सभी उनके साथियों को मारेगी और स्पेंसर जगुआर की तरफ जाएगा। मार्था वहां आने वाले सब सोल्जर्स को मारती है, लेकिन वो सोल्जर मार्था को गाड़ी से बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। तो वहां पर स्पेंसर आकर मार्था को बचाता है और वो गाड़ी को लेकर वहां से भागता है। जहां उसके पीछे जंगल के चीते आते हैं और वो उनको एक आग के सर्कल में बनाकर रोक देता है। बेथनी पर भी चीते हमला करते हैं, जहां एलेक्स आकर उनको बचाता है। फ्रिज जगुआर की मूर्ति की तरफ जाने लगता है और उसके सामने एक बड़ा सा हाथी आ जाता है, जिसको वो अपनी खूबी की मदद से अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरी तरफ वैन पैट बेथनी को पकड़ लेता है और स्पेंसर को बोलता है कि वो हीरा मेरे को दे दो। तो स्पेंसर बोलता है वो हीरा मेरे पास नहीं है। वहाँ फ्रिज हीरे के साथ हाथी पर सवार होकर आता है, जहाँ फाइट में उसके हाथ से वो हीरा छोड़कर कहीं दूर गिर जाता है। बेथनी वैन प्लेट से बचकर वहाँ से भागती है। यहाँ मार्था वो पहली बोलती है कि हाथी को देखते ही चढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब स्पेंसर जगुआर की मूर्ति की तरफ चढ़ाई शुरू कर देता है और मार्था उस हीरे को लेने जाती है, जो अब बहुत सारे सांपों के बीच में पड़ा होता है। मार्था उस हीरे को निकाल लेती है, लेकिन सांप उसको डस लेते हैं, जिससे उसकी कमजोरी जहर की वजह से वो मरने लगती है। लेकिन वो हीरे को भी अपने साथ में ले लेती है और वो आसमान से गिर रही होती है। स्पेंसर चढ़ाई करके हवा में मार्था से वो हीरा ले लेता है और उसको जगुआर की आंख पर लगा देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो सब बोलते हैं कि उसका नाम लो। तो स्पेंसर जोर से जुमांजी नाम लेता है, जिससे वहाँ पर हरे कलर की रोशनी हो जाती है और जुमांजी पर से वो श्राप खत्म हो जाता है और यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर वापस गेम का गाइड निगेल आता है और सबका शुक्रिया करता है और बोलता है आप सबका इस गेम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। निगेल सबसे हाथ मिलाकर उनको वापस उनके जगह पर भेज देता है, जहाँ स्पेंसर के साथ फ्रिज मार्था बेथनी गेम से बाहर अपने रियल टाइम में आ जाते हैं। यहाँ वो साथ में स्कूल से बाहर जाते हैं, जहाँ उनको रास्ते में वही एलेक्स का घर दिखता है, जो अब भूतिया घर से एक नॉर्मल घर में बदल गया है। वहाँ पर एक कार आती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर उनकी तरफ आता है। ये एलेक्स ही होता है, जो उसके टाइम 1996 में आ गया था और अब उसने शादी कर ली थी, जहाँ पर उसकी 2 बेटी थी, जिसमें छोटी बेटी का नाम उसने बेथनी रखा था, क्योंकि बेथनी नाम की लड़की ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर बेथनी बहुत खुश होती है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसा ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।